वो कितनी ऑनेस्टी और ईमानदारी है कि छोटे से गांव में देखें यार, दुकानें खुली हैं और लोग आ जा रहे हैं, पैसे खुद ही डाले जा रहे हैं। जापान में होता है, जापान में होता है, जापान की मिसाल है भाई, वहाँ के लोग इतने ईमानदार 100% ऑनेस्टी हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया लगा लें, दुबई में लगा, जितने भी अरब कंट्री हैं वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। तो भाई हमारे आई कांट बिलीव इसके इंडिया में भी यार ऐसा कोई गाँव है। पाकिस्तान में हाथों से छीन के ले जाते हैं, में जाते हैं तो कानपट्टी पे यहाँ पे लगा निकाले जो है, और आंटियां भी पिस्टल लेके फिरती हैं, ये लो भाई ले लो। उम्मीद करता तुसी खैर करिए तो नाल होगे झटकास होगे भाईशान तुसी। हाँ जी, हम भी एकदम झकास हैं जी। अच्छा भाई आज की वीडियो का टाइटल है जी मिजोरम स्टेट, जो कि इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट में है, और थंबनेल में तो आपको पता ही है कि पटाखा लगा हुआ है। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमने त्रिपुरा को देखा, अगरतला को देखा, बहुत से फैक्ट्स जाने हिंदी में, और बढ़िया स्टेट था जहाँ की ब्लू माउंटेन हिल्स यहाँ की बहुत मशहूर हैं। देखते हैं, हमें भी आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा दिखता है ये स्टेट। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है। हमारी वीडियो को रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतना सब में मोटिवेशन मिल जाते। चलो वीडियो स्टार्ट कर देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, नदी, झरने और जंगल आपको अपना दीवाना बना देंगे, जिसे कहा जाता है सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ मौजूद खूबसूरत पहाड़ियों के कारण यहाँ की भूमि को ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भारत में सबसे खुशहाल लोग माने जाते हैं और यहाँ की लड़कियाँ भारत में सबसे खूबसूरत मानी जाते हैं। इस राज्य के लोग रहते हैं बांस के बने घरों में और भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन भी यही होता है। इस राज्य के लोग भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार और शिक्षित होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खेती करते हैं यूनिक तरीकों से, जिसे झूम खेती कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक मिजोरम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि ये कमाल का बेहद खूबसूरत राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, जिसकी राजधानी है आइजवाल, और ये मिजोरम का सबसे बड़ा शहर भी है। क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम भारत का 5वां सबसे छोटा राज्य है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो ये देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.09% है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तीतर पक्षी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जिनकी आवाज की वजह से यहाँ का वातावरण हमेशा संगीतमय होता है, और इसीलिए इस राज्य को सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म, 8% लोग बौद्ध धर्म और 7% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। अब सभी ने सुना होगा कि जापान के लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। वहाँ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ दुकानदार मौजूद नहीं होता। इन दुकानों में सामान पे उसकी कीमत लिखी होती है, जहाँ से आप सामान लेकर पैसा दुकान के कैश काउंटर में रख सकते हैं। अब क्या ऐसी दुकान अपने देश में संभव है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मिजोरम के गांव में ऐसी दुकानें होती हैं जिनमें दुकानदार मौजूद नहीं होते, जहां से आप बिना दुकानदार के भी सामान ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस राज्य के लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसलिए यहाँ चोरी और बेईमानी न के बराबर होते हैं। मिजोरम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अगर राज्य की सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा हमारे 2 पड़ोसी मुल्कों की सीमाओं से लगती है। मिजोरम अपनी सीमाएं मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। बात की जाए मिजोरम की जलवायु की, तो यहाँ का मौसम सालों भर सुहावना रहता है। गर्मी के दिनों में जहाँ दिल्ली जैसे शहरों का तापमान आसमान छूता है, वहीं उस वक्त मिजोरम का तापमान 29 से 30 डिग्री के आसपास होता है। वहीं सर्दी के मौसम में भी यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं जाता। वर्षा के मौसम मतलब मई से अगस्त के बीच यहाँ बहुत बारिश होती है। बता दें कि मिजोरम भारत में केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य भी है। राज्य की साक्षरता दर लगभग 92% है। साथ ही भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में सरचप नाम का एक जिला है, जहाँ लिटरेसी रेट लगभग 98% है। इस राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त और अनिवार्य है। इस राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां होने के कारण इसे ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर घने जंगल और नीलगिरी पर्वत होने के कारण ये इलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है। हरे भरे जंगल और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैले पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। वेल, अगर हम मिजोरम की बोले जाने वाली भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ की प्रमुख भाषा कुकी है। ये राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। यहाँ कुल जनसंख्या की 93.6% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें मीजो जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जनजाति कई अन्य प्रजातियों में भी बटे हुए है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या लुशाई
लोगों की है। यहाँ की मुख्य जनजातियों की बात करें तो उनमें कुकी का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा रालते, पंखोप, लखेर और पैते जैसी जनजातियां और कबीले आज भी मिजोरम में मौजूद हैं। मिजोरम के लोगों के रहन सहन की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर जनजाति के लोग पहाड़ी ढलानों पे बांस और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। मिजोरम को विभिन्न शिल्पों में उत्कृष्ट शिल्पकारों तथा कुशल कारीगरों की धरती माना जाता है। बांस तथा बेंत से संबंधित शिल्प इस राज्य के लोगों की आय का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोग बांस और बेंत से सोफे, कुर्सी और टोकरी बनाने में बहुत माहिर होते हैं। साथ ही मिजोरम के लोगों का मुख्य आय खेती पर निर्भर करता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी का मुख्य काम खेती है। मिजोरम के लोग बागबानी के खूब शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग फल और फूलों की खेती के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फूल में गुलाब समेत कई मौसमी फूल शामिल हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फलों की अगर बात करें तो ये अनानास, संतरा, केला और अंगूर की खूब उपज करता है। इसके अलावा मिजोरम में मसालों और जड़ी बूटी की खेती भी बड़े पैमाने पे की जाती है। मिजोरम के लोगों की कृषि पे निर्भरता ज्यादा है और इसलिए यहाँ के प्रमुख त्योहार भी कृषि से ही संबंधित है। मिजोरम की कला और संस्कृति में त्योहार का बहुत महत्व है। मिजोरम के लोग आपस में मिलजुल कर सभी त्योहारों का आयोजन करते हैं और ये उनकी आपसी एकता को दिखाता है। मिजोरम में पूरे साल कई फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। इनमें चापचरकूट, मिमकूट और पॉलकूट जैसे त्योहार प्रमुख हैं। राज्य में मार्च के महीने में त्योहार चपचारकूट बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से फसलों की कटाई से संबंधित होता है। इस उत्सव में चेरव या बांस नृत्यों का आयोजन किया जाता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें बांस को जमीन पे क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है और लोग उनके बीच में जंप करते हुए नाचते हैं। मिजोरम में अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार मीमकूट भी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। मीमकूट त्योहार में भी मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। मिजोरम के लोग फसलों की कटाई पूरी होने के बाद एक और त्योहार मनाते हैं जिसे पालकूट बुलाया जाता है। ये त्योहार 2 दिन तक चलता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मिजोरम का इतिहास अस्तित्व में आया। मिजोरम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत जनजातीय युद्ध हुए, लेकिन मिजोरम 1891 में ब्रिटिश कब्जे में चला गया। इसके कुछ सालों बाद उत्तर का लोशाई पर्वतीय क्षेत्र असम और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों राज्यों ने मिलकर मिजोरम को एक जिला बना दिया जिसका नाम लोशाई हिल्स जिला पड़ा। फिर ये असम के प्रशासन के कंट्रोल में आ गया और 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जिसके बाद मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके 14 साल बाद भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही मिजोरम राज्य के बख्तरवांग गाँव में रहता है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चना है, जिनकी हाल ही में 76 साल। क्या बात है जी। यार मिजोरम में इतना बड़ा परिवार रहता है। तो भाई कितना बड़ा परिवार है यार। खेती बाड़ी भी बांस की करते हैं ये लोग और बांस के घरों में रहते हैं भाई। ऐसा ही है। और मिजोरम में मैंने सुना कि बांस की दरख्त इतने ज्यादा होते हैं कि वहाँ चूहे आ जाते हैं, चूहे और जड़े खो देते हैं और चूहे सब कुछ धर्म भरम निजाम कर देते हैं। ऊपर से भाई लिटरेसी रेट, ओ ये तो बढ़िया, ये इम्पोर्टेंट था, ये बात इम्पोर्टेंट थी। केरल राज्य के बाद मिजोरम दूसरे नंबर पे है लिटरेसी रेट में 92%। बहुत अमेजिंग फैक्ट लगा मुझे ये देख के। जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा होगी मैं तो भाई उसका दीवाना हूँ। जैसे केरल की हर 2-3 बार मैं वीडियो डालता रहता हूँ ना, आपको पता होगा। तो भाई वो चीजें वहां पर रख देते हैं, वो आप खुद खरीद कर और गले में पैसे रख के चले जाते हैं यार। वो कितनी ऑनेस्टी और ईमानदारी है कि छोटे से गांव में देखें यार, दुकानें खुली हैं और लोग आ जा रहे हैं, पैसे खुद ही डाली जा रहे हैं। जापान में होता है, जापान में होता है। जापान की मिसाल है भाई, वहाँ के लोग इतने ईमानदार 100% ऑनेस्टी हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया लगा लें, दुबई में लगा, जितने भी अरब कंट्री हैं वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। तो भाई हमारे आई कांट बिलीव इसके इंडिया में भी यार ऐसा कोई गांव है। पाकिस्तान भाई पाकिस्तान में हाथों से छीन के ले जाते हैं। यारी में जाते हैं तो कानपट्टी पे यहाँ पे लगा निकाल जो है, और आंटियां भी पिस्टल लेके फिरती हैं, ये लो भाई ले लो। ये भाई यहाँ पर घूमने की जगह कोई नहीं है भाई, नहीं इधर भाई कोई स्टॉल नहीं लगा, ना सब्जी का ना कोई परचून का, ये वो सारा कुछ भाई मॉल भी बैठा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो पीछे से काड़ा काड़ा ही है। वही बैठा भी हो सामने से ले जाते हैं चोरी कर कर। हाँ ऐसे ही है। और मिजोरम देश भी सॉरी स्टेट भी बहुत अच्छा लगा देखने में। यहाँ का ब्लू माउंटेन हिल्स कैसा सिस्टम लगा आपको कि यहाँ का वातावरण और सर्दी भी मतलब भी ओवरऑल अच्छी थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में देखें अगर गर्मी है तो वहाँ पे 90-30 पारा है, तो भाई आराम से सुकून से लाइफ रोमांटिक ही रहता है, रोमांटिक ही होता होगा। और जहाँ भी इंडिया में जितने भी लोग
विजिटर्स होंगे वो मिजोरम को या सेवन सिस्टर स्टेट को चूज करते होंगे जी। अपनी वेकेशन गुजारने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए, कि भाई वहां पे तो भैया है ही नहीं ना। आपने पहाड़ जैसे हमारे इधर नारायण का गान मरी में जाते हैं तो वहां पे ये सेवन सिस्टर स्टेट ज्यादा हिट होगा इंडिया में। तो भैया आपने पहाड़ देखे कैसे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ था, आराम से ना इजी बंदा चल सकता है। बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत ही बढ़िया लगा। जिस तरह से अभी हमने 2-3 स्टेट देख लिए सेवन सिस्टर जी, स्टेट जी। में, और एक से बढ़कर एक है। मेघालय शाम रहता है अभी मुझे पता है, वो हम देखेंगे और उधर हमारी आंखें जो हैं ज्यादा खुली खिली रह जाएंगी जब मेघालय को हम देखेंगे। बादलों का शहर, बादलों की वादियाँ, वो वादियाँ देखने वाली हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है इसलिए हम जल्दी कर नहीं पा रहे, तो वो जरूर करेंगे। और मिजोरम के बारे में जितने भी हमने फैक्ट जाने बहुत ही बढ़िया लगे, शानदार, गजब। मेरा तो मैं कहता हूँ गजब यार, वो कह नहीं वो हमारे दिमाग घूम गया। बिहारी बाबू वो गजब यार, मगज घूम गया मेरा यार। जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं चीज़ों अच्छा, को, गजब होता जा रहा है। भैया आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताना। और कोई और सेवन सिस्टर के हवाला के वीडियो को और हो हमें बताएं, सजेस्ट करें और हम इसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे देंगे। भाई। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।